हमारे मर्चेंडाइज स्टोर आपना को विजिट करें, जिसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। वहां आपको मिलेंगी बहुत सारी शर्ट्स, पोलो शर्ट्स मिलेंगी, राउंड नेक शर्ट्स मिलेंगी, मग्स मिलेंगे, बुक्स मिलेंगे, और इन सबको आप क्रय कर सकते हैं और धार्मिक योद्धा बन सकते हैं। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आज मैं आपसे बातचीत करने वाला हूं ट्रिपल केओस मॉडल की। जी हाँ, जो ट्रिपल केओस मॉडल जो है वो भारत में लॉन्च हो चुका है, और राहुल गांधी जो कल्पना कर रहे थे और उन्होंने जो कह रखा था कि हमने पूरे भारत में केरोसिन छिड़क दिया है, केवल तीली चलाने की आवश्यकता है, वो ट्रिपल केओस जो है वो आरंभ हो चुका है। अब उसमें राहुल गांधी का कितना हिस्सा है ये तय करना पड़ेगा, क्योंकि वो 3 अलग अलग स्थानों से आरंभ हुआ है। आपको आश्चर्य होगा, फरहतुल्ला गौरी, एक बड़ा टेररिस्ट पाकिस्तान का, साथ में ममता दीदी, और तीसरा मियां भाई। कहाँ के? मियां असम के। ये 3 लोगों ने ये कार्यक्रम आरंभ कर दिया, और तीनों का काउंटर भी आरंभ हो गया है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने आरंभ कर दिया है तो ये तुरंत ही सक्सेसफुल या सफल हो जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं फरहतुल्ला गौरी ने क्या कहा है। फरहतुल्ला गौरी पाकिस्तान का बड़ा टेररिस्ट है, और वो ऑन रिकॉर्ड आके वीडियो पे अपने जो स्लीपर सेल्स उसके हैं, आपको पता है कि सबके स्लीपर सेल्स हैं, और अपने स्लीपर सेल्स को ये कमांड दे रहा है। वो ये कह रहा है कि भारत में रेलों को डीरेल करो, रेलों को बेपटरी करो, आप पेट्रोलियम की लाइंस और जो लॉजिस्टिक्स है उसको बाधित करो, और कोलैबोरेटर्स को भी टारगेट करो, यानी उनकी हत्या करो। ये फरहतुल्ला गौरी नाम का आतंकवादी पाकिस्तान से बैठ के और डायरेक्शंस दे रहा है। अब ये काम तो यहाँ पहले ही आरंभ हो चुका है। आपको पता है कि कितनी सारी रेलें जो हैं वो बेपटरी हो रही हैं। रोज दिखाई पड़ रहा है कि कहीं किसी रेल के सामने जो है वो कहीं सीमेंट का कोई कट्टा रख दिया गया है, या सीमेंट का ब्लॉक रख दिया गया है, या रेल का गर्डर रख दिया गया, या फिर आप देख रहे हैं कि अभी पता चला कि आज किस्सा हुआ कि उसमें जो है ट्रेन के सामने पूरा एक बड़ा वुडन लॉग रख दिया गया। ये सब घटनाएं जो हैं वो पिछले कुछ महीनों से लगातार बड़ी तेजी से हो रही। तो इसका मतलब फरहतुल्ला गौरी जो कह रहा है वो सही कह रहा है। तो फिर आगे जो है वो और भी जो हमारे जो लॉजिस्टिक्स के जो हम्म, तरीके हैं और पेट्रोलियम की लाइंस हैं, इन सब की जो पाइपलाइंस इत्यादि हैं, उनके लिए भी इसका मतलब हमें तैयार रहना चाहिए, क्योंकि रेल वाला कार्यक्रम तो आरंभ हो चुका है। अब इसके लिए बहुत सावधान रहने की आवश्यकता तो है, और मुझे लग रहा है कि कुछ सरकारें जो है, राज्य सरकारें, वो बहुत तत्परता से कार्य भी कर रही हैं, लेकिन कुछ ऐसी हैं जिनको कोई परवाह नहीं है। बल्कि ममता दीदी ने जो आज कहा, वो तो इसको एक कदम आगे ले जा रहा है। तो ममता दीदी ने कहा कि अगर बंगाल जला जाएगा, बंगाल को, उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल को जला रही है, और अगर बंगाल को जलाया जाएगा तो ये आग यहाँ नहीं रुकेगी, ये असम भी जाएगी, ये असम जाएगी, नॉर्थ ईस्ट जाएगी, झारखंड जाएगी, बिहार जाएगी, दिल्ली भी जाएगी, और दिल्ली में मोदी को गद्दी से उखाड़ फेंकेंगे। आश्चर्य की बात है, लोग जो है ध्यान नहीं दे रहे कि उसने ममता दीदी ने बहुत सारी स्टेट्स का इसमें नाम लिया, उड़ीसा का भी नाम लिया, झारखंड का लिया, उड़ीसा का लिया, बिहार का भी लिया, उत्तर प्रदेश का नाम नहीं लिया। अब मुझे पता नहीं कि ये स्लिप ऑफ टंग थी कि उत्तर प्रदेश का नाम लेना भूल गई, लेकिन यदि उत्तर प्रदेश का नाम ले लेती तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज होके एनएसए का केस बनने की संभावना पूरी तरह से बनी हुई थी। तो अच्छा ही किया उन्होंने उत्तर प्रदेश का नाम नहीं लिया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो भाई योगी जी का स्वैग ही अलग है, और योगी जी जो है वो इस तरह की किसी भी हरकत को बर्दाश्त नहीं करते। वे तो
सुप्रीम कोर्ट द्वारा किए गए किसी भी हस्तक्षेप को भी आसानी से पचा जाते हैं। तो ये ममता दीदी ने कह दिया, और ममता दीदी ने यही नहीं कहा। वो कहती है कि मैं बदला लेने को नहीं कहती, लेकिन आप काटो नहीं तो फुंकारो तो सही। सोच रहे हैं आप ये? एक सीमावर्ती प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं। सीमावर्ती प्रदेश की मुख्यमंत्री जो है वो सीधे-सीधे हिंसा का आह्वान कर रही हैं, वो भी अपने टीएमसी के छात्र परिषद के कार्यक्रम में। पूरी तरह सीधे-सीधे एनर्की, केओस, अराजकता, उसको निमंत्रण स्पष्ट। साथ में आपको पता ही है कि इससे पहले ही, मतलब ये जो बयान आया है हमारे सामने, उसके पहले ही द्रौपदी मुर्मू जी, हमारी जो राष्ट्रपति हैं, वो कह चुकी थी कि वो कितनी आहत है पश्चिम बंगाल में, और विशेषकर जो सारा का सारा जो समस्या, सारी की सारी जो समस्या है, वो इसलिए नहीं है कि हाँ, एक बलात्कार हो गया एक डॉक्टर का। बलात्कार बहुत जघन्य अपराध है और बड़ी नृशंसता पूर्वक हुआ, वो बात तो है, लेकिन यदि आप पुराना निर्भया केस भी देखें, तो वो निर्भया केस में भी साहब कम से कम यूपीए सरकार थी उस समय, उसने उसमें लीपापोती करने का प्रयास नहीं किया। जो भी अपराधी थे, उनको तलाश करके उनको तुरंत पकड़ा गया, और तुरंत पकड़ के और उनके विरुद्ध जो भी कानूनी कार्यवाही विधि सम्मत होनी थी, वो की गई। दिल्ली पुलिस उस समय केंद्र सरकार के अधीन, यानी यूपीए के अधीन थी। तो उससे बदनामी हुई हो या जो कुछ भी हुआ हो, लेकिन ये नहीं आया कि भाई किसी भी प्रकार से अपराधियों को बचाने का प्रयास किया गया। यहाँ स्थिति ममता दीदी की इसलिए बिगड़ी है क्योंकि ये साफ दिख रहा है कि वे अपराधियों के साथ खड़ी हुई हैं, अपराधियों को बचाने का प्रयास कर रही हैं। और वो जो डॉक्टर था संदीप घोष, उसको बिल्कुल किसी भी तरह से उसको बचाने का हर संभव प्रयास किया गया, उसको प्राइस पोस्टिंग दी गई। सीबीआई की इंक्वायरी यदि हाई कोर्ट ने नहीं ऑर्डर की होती तो पता नहीं उसको किस तरह से और बचाने का प्रयास किया गया होता। तो ये है केओस का दूसरा डायमेंशन। अब केओस का तीसरा डायमेंशन जो है वो दिख रहा है असम में, और उसके विरुद्ध कृत संकल्प है। और बिल्कुल मैं कहूँ कि लोटी डोरा लेके उसके विरुद्ध खड़े हुए हैं असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा। और हिमंत बिश्व शर्मा के खिलाफ खड़े हो गए आज कपिल सिब्बल, क्योंकि हिमंत बिश्व शर्मा ने क्या कहा कि भाई मैं मियाँ मुसलमानों को, वहाँ दो तरह के मुसलमान होते हैं, होते हैं मियाँ मुसलमान जो कि बांग्लादेश के जो अनऑथराइज्ड जो इमिग्रेंट्स हैं उनको बोलते हैं मियाँ। तो मैं मियाँ मुसलमानों को असम में काबिज नहीं होने दूंगा। दूसरे होते हैं देसी मुसलमान जो वहाँ के इंडिजिनस मुस्लिम्स हैं। मैं मियाँ मुसलमानों को असम में काबिज नहीं होने दूंगा, और मैं पूरी तरह से एक पक्ष के साथ में हूँ। इसमें मैं पूरी तरह से पक्षपात करूंगा और मियाँ मुसलमानों को असम पर काबिज नहीं होने दूंगा। अराजकता का प्रयास क्या हो रहा है वहां पर, और वहां पर बड़े समय से हो रहा है, और उसके बारे में खुलकर असम में हिमंत बिश्व शर्मा बोल भी रहे हैं। वो ये हो रहा है कि जितने भी हिंदू बाहुल्य जिले हैं उनमें मुसलमान जनसंख्या बढ़ रही है, और जो मुस्लिम बाहुल्य जिले हैं, लगभग 11 जिले वहाँ मुस्लिम बाहुल्य हो गए, उन मुस्लिम बाहुल्य जिलों में हिंदू जनसंख्या घट रही है। और हेमंत बिश्व शर्मा का कहना है कि भाई ये काम जो है ये मियाँ भाई लोग जो कर रहे हैं, ये अब नहीं करने दिया जाएगा। उनको आइडेंटिफाई करके और उनको डिपोर्ट किया जाएगा। और आप देखें कि सिलचर में एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। उस एनआईटी में एक बांग्लादेश की लड़की को दाखिला मिला हुआ था, वो वहाँ पढ़ रही थी, और एक भारत विरोधी पोस्ट को वो लाइक करती है और उस पर प्रसन्नता प्रकट करती है। जैसे ही पता चलता है, हेमंत बिश्व शर्मा उसको डिपोर्ट कर देते हैं। उसको डिपोर्ट कर देते हैं, जाओ बांग्लादेश। उसका बड़ा ज़बरदस्त प्रभाव पड़ा है।
मुझे लगता है कि भारत सरकार को भी ऐसा कुछ करना चाहिए और जो लोग, जो अपराधी जिनको छोड़ा जा रहा है, जो लोग भारत विरोधी बयान दे रहे हैं, जो लोग भारत विरोध में लगे हुए हैं, जो वहाँ पर हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं, ऐसे लोगों का कम से कम वीज़ा रेस्ट्रिक्शन अनाउंस कर दें कि इनको वीज़ा नहीं मिलेगा, उनको ब्लैक लिस्ट कर दें, तो उसका भी बड़ा ज़बरदस्त प्रभाव पड़ेगा क्योंकि बांग्लादेश में लोग जो हैं वो अपनी हेल्थ केयर के लिए भी 80% भारत के ऊपर निर्भर है। भारत का वीज़ा नहीं मिले तो वो वहीं बिना इलाज के मर जाएँगे। उनको इलाज करवाने के लिए भारत ही आना पड़ता है और भारत का जो दूतावास है वो लगभग बंद है, इसलिए वीज़ा इश्यू नहीं हो रहे हैं, वहाँ 1-1, 2-2 किलोमीटर की लाइनें लग रही हैं। लेकिन ये तीसरा केओस हो सकता है, बहुत बड़ा तीसरा केओस बांग्लादेश में हो ही गया है। आपको पता है कि वहाँ परेश बरुआ जैसे जो आतंकवादी हैं, उनको बांग्लादेश की जो नई सरकार है, वो एस्कॉर्ट करके लाई है और उसको सेफ हाउस में, ढाका में रखा गया है। जो लोग 10 ट्रक जो स्कैंडल हुआ था, जिसमें उल्फा को चिटगांग पोर्ट से एक्सप्लोजिव्स इत्यादि भेजे जा रहे थे, एक्सप्लोजिव्स और वेपन्स भेजे जा रहे थे, उनको पकड़ा गया था और उसमें जो लोग गिरफ्तार हुए थे, उनको मौत की सज़ा दी गई थी, वो सारे के सारे छोड़ दिए गए। तो ये तीसरा के केओस है, जिसमें मियाँ भाई, बांग्लादेशी, ये सब जो हैं वो गड्ढे-मड्ढे हैं और बांग्लादेश की स्थिति बिगड़ने से और भी गंभीर हो गई है। तो भारत जो है इस समय बड़े कठिन समय से निकल रहा है, बड़े कठिन समय से गुज़र रहा है और इसमें आप और हम सभी को सावधान रहना है समाज के रूप में। सरकारों का तो दायित्व है, वो सरकारें तो करेंगी। हमें सावधान रहना है एक समाज के रूप में 2 प्रकार से कि एक तो हमारे आस-पास यदि इस प्रकार की कोई सिचुएशन बनती है, कोई स्थिति बनती है, तो हमें उसका मुकाबला करने के लिए, प्रतिकार करने के लिए तैयार होना पड़ेगा और साथ में ही सरकारों के ऊपर दबाव भी बना के रखना पड़ेगा। चाहे वो हमारी राज्य सरकार हो और चाहे हमारी केंद्र सरकार हो, तो दबाव बना के रखना पड़ेगा कि कार्रवाई करो। ट्रिपल केओस बहुत ही संकटकारी है, बहुत ही खतरनाक है और इस ट्रिपल केओस से हमको डील करना है, हम सबको डील करना है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।